ओम शांति। ओम शांति। भारत का पूर्वांचल बाबा के राज दरबार में बैठा है। पूर्वांचल की विशेषता क्या है? पूर्वांचल की विशेषता क्या है? बताओ अपनी विशेषता। और बोलो, और बोलो। सूर्योदय कहाँ से होता है? ईस्ट से, पूरब से। अच्छा, दूसरा, बाबा की गद्दी कहाँ थी? बोलो बोलो। ईस्ट में। तो बाबा ने ज्ञान सूर्य के रथ को और वो सूर्य दोनों ही ईस्ट से निकलते हैं। तो आप सब बहुत बहुत बाबा की, क्या कहूँ, स्पेशल वारिस हैं। ये भाग्य दिल्ली को नहीं है, ये भाग्य गुजरात को नहीं है, बॉम्बे को नहीं, ये भाग्य पूर्व को है। और पूरब को शुभ माना जाता है, ऐसे ना। ईस्ट को अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा है? अच्छा कैसे बना? वो है आज का विषय। हम लोग छोटे बच्चे थे, क्योंकि ज्ञान में हम 1958 में जब छोटे से थे, 8-9 वर्ष के थे, तब आ गए। तो बचपन से ही बाबा ने अपने कायदे हमें सिखाए। हमारी दादियाँ, हमारी मम्मा, बाबा सब कायदे में चले। कायदा माना लॉ, कायदा माना नियम, कायदा माना मर्यादा। कोई भी चीज कायदे अनुसार होती है तो प्रिय लगती है। जब वो अपने कायदे को तोड़ देती है तो वो अप्रिय लगती है। अगर सूर्य उदित होता है प्रातःकाल, अपराह्न, सायंकाल, रात्रि, कायदे से चक्र चलता है। अगर ये चक्र उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऐसे ही प्रकृति कायदे से चलती है। प्रकृति अगर अपना कायदा तोड़ दे तो भूकंप आता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
और कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं जो आप सब जानते हैं। कहीं पर बहुत वर्षा, कहीं पर वर्षा ही ना हो। अगर दुबई में बाढ़ आ जाए तो उनके पास वो प्रबंध ही नहीं है बाढ़ को समाने का। हर चीज कायदे अनुसार होती है तो अच्छी लगती है। हमारा ये जीवन ईश्वरीय कायदों से निर्मित है। हम बाबा के बनते हैं, बनने से पूर्व मनमानी होती है, जो मन में आया सो किया। बाबा का बनने के बाद हर चीज व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है। अमृत वेला, मुरली क्लास, कायदा है। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के जीवन के कायदे हैं। हम सबकी क्लासेस में जरूर ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए नियम और मर्यादाएं वो बोर्ड लगा होगा। किसकी क्लास में लगा हुआ है? हाथ खड़े करो। अच्छा, सबकी क्लासेस में नहीं लगा। ये बोर्ड बहुत काम का बोर्ड है। हर क्लास में हम ब्राह्मणों को कैसे चलना है, क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं, क्या कायदे हैं, उसमें लिखे हुए हैं। उदाहरण के रूप से ब्राह्मण जीवन का पहला कायदा क्या है? हम ब्राह्मण कब बनते हैं? बोलो, हम ब्राह्मण कब बनते हैं? ब्राह्मण का टाइटल हमें कब मिलता है? बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड। जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आरंभ करते हैं। ब्राह्मणों में और अन्य आत्माओं में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। जब हम जीवन में पवित्रता का व्रत लेते हैं तब हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ नहीं होता। आप लोगों को ज्ञान होगा, आप लोग तो ज्यादा संसार में और भक्ति में रहते हैं। जब कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। ठीक कह रही हूं? पवित्रता के व्रत का पालन करना होता है। जब तक पवित्रता का व्रत नहीं धारण किया तब तक वो ब्राह्मण नहीं है, वो यज्ञ नहीं कर सकता। कंगन बांधते हैं। इसी प्रकार से जब हम बाबा के बनते हैं, क्लास करना शुरू करते हैं, मुझे याद आता है हमारी दादियाँ और बाबा कितना इस बात को महत्व देते थे।
कैसे? अगर कोई इस धारणा में नहीं होता था तो वो क्लास में नहीं बैठ सकता था। जब हम बहनें कोर्स कराती थी तो विद्यार्थी पूछते थे वहां क्या हो रहा है, उस क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां मुरली चलती थी तो उनको आकर्षण होता था, हम वहां जाएं, वहां क्या हो रहा है। हम उनको बताते थे वहां पर सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो पूरा धारणाओं पर चलते हैं। ऐसे ही उस क्लास में आप नहीं जा सकते। स्टूडेंट धारणा करता था, क्लास में ऐड होता था, उसको ताकत मिलती थी। हमारे दिल्ली पांडव भवन में 2 वकील, बहुत प्रसिद्ध वकील, मैं नाम नहीं लूंगी, पैदा हुए। उन 2 में एक ने तो पूरी धारणा की, तो दादी ऑलराउंडर थे, उन्होंने उसको मधुबन में रहने की छुट्टी दी, आप मधुबन में रह सकते हैं। दूसरा जो था वो धारणा में नहीं था, तो दादी ने कहा तुमको योग भवन में रहना होगा, मधुबन में योग भवन है ना, वहां रहना होगा, मधुबन में नहीं रह सकते। मधुबन में केवल पवित्र ब्राह्मण रहते हैं। उस भाई को इतना महसूस हुआ, उसने कहा अरे ऐसी बात, व्रत की धारणा में आ गया। जहां कायदा है वहां फायदा है। अगर किसी आत्मा को हम यूं ही अलाउ कर देते हैं, बुरा ना मानिएगा, बाबा मिलन में हम कई ऐसी आत्माओं को, हमारा फॉर्म है, सब फॉर्म भरते हैं, परंतु अगर कोई आत्माएं ऐसी आ जाती हैं तो उनको प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। आप उनको बाबा के आगे भी ले आओगे ना, उनको दृष्टि भी दिला दोगे ना, वो उनको फायदा नहीं होता। एक साधारण ब्राह्मण बच्चा जो धारणा वाला होगा, वो पीछे लास्ट में बैठा होगा ना, उसको बाबा के वाइब्रेशन उसको वहां भी पहुंचेंगे। पवित्रता को खींचती है। उसको ऐसा लगेगा कि मैं बैठा बाहर इतना दूर था, लेकिन मेरे को ऐसे लगा बाबा की दृष्टि मुझ पे पड़ी, करंट आ गई। यह है धारणा, पवित्रता, सच्चा ब्राह्मण। और कोई ऐसा आत्मा है, ऐसी आत्मा है, आप उसको बाबा के आगे भी ले आओगे ना, वो भक्ति वाला होगा, फायदा क्या होगा? फिर क्या बोलेंगे वापस जाने के बाद? हाँ हाँ, हमने बाबा मिलन किया है, हमने बाबा का देखा है। बाबा देखने की चीज नहीं है, बाबा अनुभव की चीज है। वो अनुभव कहाँ? अनुभव तब हो जब कायदे में हो। कायदा नहीं तो अनुभव कहां से होगा?
इसी रीति से हम अन्य धारणाएं, बुरा नहीं मानिएगा, आजकल हमारी खान पान की धारणाएं भी कमजोर हो गई। अगर मैं सवाल पूछूं, सभा में कितने हैं जो बिल्कुल खान पान की धारणाओं में 100% हैं, वो हाथ खड़े करो। 100% मेजॉरिटी है। इससे शक्ति मिलती है। आज हमने यहां खा लिया, हमें कहीं से कुछ खाने से कुछ होगा नहीं। कोई यहां कुछ दाग नहीं लग जाएगा, लेकिन आत्मा कमजोर यूं हो जाएगी, एक बार नियम तोड़ा तो दोस्त कहेंगे, भाई तुमने वहां तो खाया था, अब यहां खाने में तुमको क्या तकलीफ है। आपका नियम टूटता जाएगा। और आजकल तो खान पान का नियम बहुत सरल हो गया है। हर एक के पास अपना खान पान का चार्ट है। हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, हम समय से खाते हैं। सहज है। आप करके देख लीजिए, जिस दिन आपने कहीं कुछ खान पान के नियम का उल्लंघन किया, आप अपना योग चेक कर लीजिएगा, योग लगेगा? योग नहीं लगेगा। आत्मा अंदर में महसूस करेगी, ये मैंने कुछ गलत किया। योग नहीं तो खुशी नहीं, योग नहीं तो शक्ति नहीं। और एक बात और बता दूं, मैं ओपनली कह रही हूं, प्यारे भाई और बहनों, योग कमाई का जरिया है। हम अपनी कमाई योग के माध्यम से करते हैं। और अगर माया ने मेरा योग ही तोड़ दिया तो मेरे कमाई का जरिया कट। योग का न लगना सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान। कमाई बंद, अगर किसी की कमाई बंद हो जाए तो आप बताओ कहां से वो खाएगा, पिएगा, जिएगा? फिर हमको हमारा जीवन साधारण सा लगना शुरू हो जाता है। वो नशा, वो खुशी, वो शक्ति महसूस नहीं होती। जो ब्राह्मणों का नशा होना चाहिए, बाबा कहते कापारी नशा, टॉप से लेकर के पांव के नाखून तक कहाँ रहता है। इसलिए अपने फायदे के लिए हम कायदे को अपनाते हैं। इससे मुझे फायदा है, किसी को हो या ना हो, मुझे फायदा है।
अमृत वेला, अमृत वेला हम बहनें करती हैं। बाबा कहते बच्चे ये चेक करो कि तुम नेमीनाथ बन करके करते हो या सच में उस प्यार से करते हो। नेमीनाथ बन करके करना, उसमें भी बाबा, क्योंकि आपने कायदा इस्तेमाल किया है, आप कायदे को यूज कर रहे हो। योग नहीं लग रहा तो भी आप बैठे हो, नेमीनाथ होके भी बैठे हो। बाबा उसको भी नंबर देता है, कायदा तो पालन किया। एक कन्या थी, वो अमृत वेले उठती थी, बाबा से मिली तो बाबा को कहा, बाबा आज दिन तक तो मैं उठती आई हूं, अब मैं आपको बता रही हूं मैं नहीं उठूंगी। क्यों? मेरा योग तो लगता नहीं है। बाबा ने उसको वरदान दे दिया। बाबा ने कहा योग नहीं लगे ना तो छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, कायदे को छोड़ना नहीं, कंटिन्यू रखना। अपने आप से व्रत लो। जिस दिन कमजोर पड़ो उस दिन से फिर से नया व्रत, एक सप्ताह का व्रत लो। जिस दिन आपका छूटे फिर से एक सप्ताह, फिर से एक सप्ताह। और आज उस कन्या को मैं जानती हूं, आज वो कन्या ऐसी कन्या है जो कहती है कि मुझे केवल अपने चलन और चेहरे से जो बाबा ने कहा सेवा करनी, मैं वही करती हूं। और उसको उसका रिस्पॉन्ड मिलता है। लोग उसके चेहरे को देख करके कहते हैं कि बिल्कुल फरिश्ता है। कायदा, उसने कायदे को अपनाया। आज मुरली है, मुरली हमारे जीवन की सांस है, भोजन है, सब कुछ है। क्या मैं मुरली कायदे अनुसार पढ़ती हूं? सारी सभा में मैं पूछती हूं, ऐसे कितने हैं जिन्होंने 1 जनवरी से लेकर के अब तक एक भी मुरली मिस नहीं की? वो हाथ खड़े करो। 100% नहीं। अब मैं पूछती हूं, जिन्होंने जब से जन्म लिया तब से लेकर के आज दिन तक मुरली मिस नहीं की, वो हाथ खड़े करो। कितने थोड़े हैं, कितने थोड़े हैं। एक और हम कहते हैं मुरली हमारी जान है। मुरली हमारी सांस है। तो मुरली मिस कैसे? प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक वायदा चाहूंगी। तैयार है? तैयार है या नहीं? जो तैयार है वो हाथ खड़ा करो। 2 हाथ खड़े करो। पक्का? दाएं बाएं देख लो, जिसके हाथ खड़े नहीं है उसको देख लो। हाँ, पक्का? क्यों भाई, उधर कन्याओं का हाथ खड़ा नहीं है? हम मुरली कभी भी मिस नहीं करेंगे। पक्का? पक्का?
इधर इधर टीचर्स बैठी हैं, दीदियों पक्का कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। बाबा, मैं आपको इसे मैं भी कभी मिस नहीं करूं, नेवर। जब से होश संभाला है तब से कभी मुरली मिस नहीं की है। एक मुरली बाबा कहता 5 बार पढ़ो, मैं 5 बार पढ़ी है, मुरली मिस नहीं की। उसकी शक्ति होती है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको बोलने में वो बल होता है, और अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो लिप सर्विस होती है, ऊपर ऊपर से बोलते हैं। तो आज आप सबने वायदा किया है। अब मैं आपको और एक बात सुनाने जा रही हूं। बाबा यज्ञ में कायदों का पालन कराते थे। कायदों का पालन कराते थे। कैसे? बाबा ने कहा, शुरू से आदि से दादियों ने सब प्रकार के कायदों का पालन किया है। क्लास में बाबा ने कहा, कोई भी लेट नहीं आएगा। क्लास चालू होता था, बाबा की मुरली शुरू होती थी, तो बाबा ने कहा कोई भी क्लास में लेट नहीं आएगा। अगर कोई क्लास में लेट आएगा तो उसको क्लास में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये मैं आपको यज्ञ की बात सुना रही हूं, हैदराबाद सिंध की। अगर कोई क्लास में लेट आएगा तो उसको क्लास में प्रवेश नहीं मिलेगा। और बाबा उनके नाम अनाउंस करता था, लेट लतीफों के नाम। बाबा सख्त था, स्ट्रिक्ट था। बाबा टीचर था ना, स्ट्रिक्ट था। एक दिन मम्मा 1 मिनट या 2 मिनट लेट हो गई। मम्मा क्लास में नहीं आई, सीढ़ी में बैठ करके मुरली सुनी। ऐसी थी मम्मा। अगर कोई बच्चे भी थे ना बाबा के पास, छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। गुलजार दादी थे, रतनमणि दादी थे, ईशु दादी थी, लच्छू दादी थी, चंद्रहास दादा थे। ये सब छोटे छोटे आए थे। बच्चे तो चंचल भी होते हैं। तो बाबा कहता था इनको मारना नहीं है, बच्चों को मारना नॉट अलाउड। कोई भी बच्चे को मारना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। चंद्रमणि दादी टीचर होती थी तो बाबा कहता था ना गुस्सा करना है ना मारना है। तो क्या करना है? कायदा तो सिखाना है ना बच्चे को। तो बाबा कहता था जो इसकी प्रिय चीज है ना वो इससे छुड़ा लो। जैसे मानो बच्चे को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट बंद कर दो। बच्चे को मानो खेलना पसंद है, उसका खेलना बंद कर दो। आज तुमको यही सजा है कि तुमको खेलने नहीं जाना है। फिर बाबा कभी कभी क्या करता था, बच्चे को बेंच पे खड़ा करके ना उस दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ,
बच्चे सीख गए। गुलजार दादी हमें सिखाते थे, बताते थे, सीख गए। अब कायदा है, जो भी कायदा है, एक कायदा है जो दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे हैं, थोड़े थोड़े जो भी इमर्ज होंगे। एक कायदा है कि तुमको बच्चे किसी से भी पर्सनल लेन देन नहीं करनी है। आप मुझे पर्सनली आके सौगात दो, आप मुझे पर्सनली आकर के कुछ दो, दीदी आपके लिए है। क्यों? अब इसकी वही गति देखिए क्या है। आप पर्सनली मुझे कुछ देंगे तो मेरे मन में क्या आएगा? आपके प्रति थोड़ा सा स्नेह एक्स्ट्रा होगा? हाँ या ना बोलते जाओ। होगा? जब आप आएंगे तो मैं विशेष आपके लिए टोली रखूंगी? हाँ या ना? रखूंगी। मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ गया या आपके साथ गया? और आपका बुद्धि योग मेरे साथ गया या बाबा के साथ गया? कई बार कहते हैं ये आपके लिए लिफाफा देंगे, बहन जी आपके अपने खर्च। अरे हमारे खर्चे के, हमारे खर्चे तो बाबा करता है। आप मधुबन में आए हो, मधुबन में जगह जगह भंडारी रखी है, खूब अपनी कमाई करो, भंडारी में डालो जो आपका जमा हो। आप मुझे देंगे, मैं तो आपकी कर्जदार बन गई। बाबा भंडारी में डलवाता है, एक का पदम गुणा करता है, मैं आपका एक का पदम गुणा कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? तो मेरे पर बोझ आया, बोझ आया। मेरा ध्यान ज्ञान धन से विनाशी धन में चला गया। मैं सन्यासी वैरागी कहां चली गई? इसलिए बाबा ने जो सिस्टम बनाए हैं, बाबा ने जो बताया है कायदा, वो हमको करना है ना। भंडारी रखी है ना, डालो, बुरा ना मानना। हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से अपनी पहचान बनाने का संकल्प रहता है, तब मैं किसी विशेष को देती हूं ना। ये मेरा ध्यान रखेगा। क्यों? ध्यान बाबा रखता है, इंसान नहीं। इसलिए बाबा मना करता है। एक बार एक गोपिका एक तकिए का कवर बना के आई, बहुत सुंदर। बाबा को कहा, बाबा ये आपके लिए, आप जरूर चढ़ाना। बाबा ने कहा ठीक है, लच्छू को दे दो। लच्छू को गोपिका ने कहा प्लीज ये बाबा के तकिए पे जरूर चढ़ाना। लच्छू ने, बेचारी ने रहम करके कवर चढ़ा दिया। बाबा को रात को नींद नहीं आई। बाबा ने लच्छू को बुलाया, कहा लच्छू ये तकिए का कवर कहां से आया? इतनी सूक्ष्म बाबा की पहचान थी। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको कायदा बता रही हूं। आपने कुछ भी
करना है। हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है ना, है ना, गोलक भाई का ऑफिस है ना, अकाउंट ऑफिस है ना। मैं किसी के नाम पर मैं मकान देना चाहती हूं, लेकिन मैं दीदी के नाम पे दूंगी, मैं संस्था को नहीं दूंगी। दीदी, हम यहां प्रॉपर्टी बनाने आए हैं क्या? हम संस्था के संस्था को जानते। मुझे पता है कई बार हमने इनको देना है, इनको नहीं दे। ये क्या है? आपका सफल होगा अगर आप भगवान के नाम पे करेंगे, बाबा के नाम पे करेंगे और उसके कायदे अनुसार करेंगे। व्यक्ति विशेष को क्यों हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब हम बाबा के बनते हैं तब हम नहीं रहते, हम बाबा के हैं। इसलिए बाबा व्यक्तिगत पर्सनल लेन देन मना करता है। आप सबको पता हो, हमको तो दादी निर्मल शांता ने सिखाया। दादी निर्मल शांता ईस्टर्न जोन की हेड थी, बाबा की बच्ची थी। घर से कुछ भी मिलता था, माता पिता अपनी बच्चियों को देते हैं। हम घर जाते हैं, माता पिता देते हैं, लेकिन ईश्वरीय कायदा हमको मिला, आपको पर्सनल यूज नहीं करना है, लाके सब यज्ञ में डालना है और आपको यज्ञ से मिलेगा जो भी मिले। उसमें वो ममता, ये मेरी माँ ने दिया है, ये मेरे पिताजी ने दिया है, ये मेरे भाई ने दिया है, वो ममता खत्म हो जाती है। अगर आज मेरे को माता पिता का लेने की वो आदत होगी तो सदा मुझे कौन याद आएंगे? पारलौकिक माता पिता याद नहीं आएंगे, लौकिक याद आएंगे। इसलिए हर प्रकार के कायदे में फायदा। बाबा कहता है ब्राह्मणों को पर्सनल लेन देन नहीं करनी है। क्लास में आते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो कोई प्रकार की मदद, आपस में भाई बहन मिलते हैं, एक दूसरे को धन से थोड़ी मदद कर दी, बाद में धोखा खाया, फिर कहते बहन जी मेरे को धोखा मिल गया। धोखा तो आपने दिया, नियम लिखा हुआ है वहां पर, किसी प्रकार की धन की लेन देन नहीं करें। आपने क्यों की? दीदी से पूछ के की थी, अपने मन से की थी ना, श्रीमत से की थी, मन से की थी ना। कायदा हम कायदे को तोड़ेंगे तो अपने भाग्य को लकीर लगाएंगे। इसलिए हमें कायदे कभी नहीं तोड़ने हैं। संगम युग की पढ़ाई का, हमारी डिग्री का एक अंश है, कौन सा? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम अपने को देख लें, पूरी मर्यादाओं का पालन है। मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई मर्यादा का उल्लंघन ना हो, कोई मर्यादा का उल्लंघन ना हो। मर्यादा का उल्लंघन करेंगे
धोखा खाएंगे। सीता ने मर्यादा का ही उल्लंघन किया था और कुछ नहीं किया था। लकीर का ही उल्लंघन किया था तो फंस गई थी। ये कहानी सीता की नहीं, हम सब सीताएं बैठी हैं। बाबा ने वो लकीर हमको खींच के दिए, उसके अंदर हमको रहना है, उसके अंदर रहकर के कार्य करना है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है घर घर में, गली गली में सेंटर होना चाहिए। मैं भी खोलूंगी। अरे बाबा ने कहा, किस भाव से कहा, कब कहा, किस रूप से कहा, वो बैकग्राउंड तो आपको पता नहीं है। टीचर को बिना पूछे कहीं भी गए, गीता पाठशाला अपनी खोल ली, क्लास चला लिया, नहीं, हम नहीं कर सकते। उसका हमको सर्विस का नहीं मिलता उजूरा। आप 100, 200, 500, 1000 लोगों के टीचर होंगे, परंतु कायदा कायदे अनुसार होगा तो बाबा कहता है तुमको उसकी प्राप्ति होगी। और बाबा ने स्पष्ट बोला है, मुरलियों में स्पष्ट बोला है, बच्चे मैं ये नहीं देखूंगा कि तुमने कितने भाषण किए, कितने क्लास कराए, कितनों को कोर्स कराया। मैं नहीं देखूंगा तुमने कितनी वीआईपी सर्विस की। मैं देखूंगा तुम्हारी अवस्था क्या है, मैं ये देखूंगा। तुम्हारे 100 सेंटर हैं और हर जगह कुछ ना कुछ खिटपिट है, और कहीं एक है परंतु निर्विघ्न है, तो मैं नंबर किसको दूंगा? निर्विघ्न को दूंगा। बाबा की मुरली है, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य बता रही हूं, मैं कोई अपना नहीं बता रही हूं। बाप दादा के महावाक्य है। मानो आपको कोई चांस मिलना चाहिए, लेकिन आपको वो चांस नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। आपको मिलना चाहिए, आप काबिल हैं, योग्य हैं, आपका ही नंबर है, आपको नहीं दिया किसी ने। बाबा ने कहा तो भी तुमको हलचल में नहीं आना है। तुम्हारे बिना किए हुए, बिना कोई काम किए, बिना कोई सेवा किए तुम्हारे नंबर 100% मैं दूंगा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बाबा के उन महावाक्यों को अगर देखते हुए, सुनते, उनको राइट वे में समझते हुए हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो ये जीवन हमको बहुत प्यारी लगती है। कायदा, हर बात में कायदा। बोलते तो हम हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। पक्की बात, पक्की बात। भाषण में सुनाते हैं, क्लास में सुनाते हैं। अच्छा, अब किसी ने आपकी बहुत निंदा की है, रोज दिन करता रहता है, रोज दिन चिट्ठियां लिखता रहता है, इसका जवाब आप क्या करेंगे? जवाब देंगे? देंगे? अच्छा, ये ऐसा कर रहा है, मैं भी इसको बताता हूं कि ये कितने पानी में है।
ये कायदा है, कायदा है, बोलो नहीं है ना। सहन करने में फायदा है। और एक बार हमने गुलजार दादी को पूछा था, मैंने कहा दादी ऐसे खाम फालतू फंड की बातें इतनी होती हैं, ऐसी ऐसी बातें दादी क्या कर? दादी ने कहा शांत रहो, समझो तुम्हारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। वो विक्रम विनाश करने के निमित्त बने, हमें क्या चाहिए? ठीक है, इसलिए अपने आप को हर हाल में कायदे से कटिबद्ध रखना है, कायदे को तोड़ना नहीं है। मांगने से मरना भला, अपकारी पर उपकार करो, है ना। ये सब बाबा की आजकल सत्यता के ऊपर चल रही है, सत्यता और सभ्यता पे चल रहा है। सत्य की नाव डोलती है, ईमानदारी की नाव डोलती है। एक बार एक बच्चा था, वो बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, तो गया टीचर के पास, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मुझे घर जाने दो। टीचर ने कहा नहीं बेटा पढ़ते हैं, जाओ तुम क्लास में बैठो। थोड़ी देर के बाद फिर आ गया, सर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। सर ने अब थोड़ा गुस्सा किया, बेचारा रोता रोता चला गया। तीसरी बार फिर आ गया, अब टीचर ने उसको जोर से थप्पड़ मारा, बच्चा रो पड़ा। कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है सर अगर मैं आपको ये कहता मेरे पेट में दर्द हो रही है तो आप मुझे जाने देते हैं? टीचर ने कहा हाँ मैं जाने देता। बच्चा बोला इसका अर्थ ये हुआ कि मैं झूठ बोलूं ना? टीचर ने बच्चे को गले लगा लिया, नहीं बेटा, सत्य की कीमत देनी होती है। समझ आई बात? आप सत्यता को अपना रहे हैं तो आपको सहन तो करना पड़ेगा। सोने को आग में डाला जाता है, काठ को नहीं। सोने को ही सहन करना होता है। इसलिए ये कायदा है, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ, जो अपने जीवन को उत्तम, जो अपने जीवन को सत्य पथ पर, जो वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी होकर श्रीमत का पालन करके अपने जीवन को चलाते हैं, उनको सहन भी करना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परीक्षा होगी, आपने सत्यता को अपनाया, आपकी परीक्षा होगी। झूठे की परीक्षा थोड़ी होती है, सच्चे की होती है। इसलिए अपने मूल्यों को, अपनी धारणाओं को, अपनी विशेषताओं को, अपने कायदों को अपने जीवन की नींव समझ करके पालन करें। आपका ये जीवन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, सरल, सहज, जो ईश्वर को प्यारा होगा, ईश्वर के दिल में आपको जगह देगा, ये जीवन ऐसा बनेगा। हमें किसका दिल चाहिए? हमें किसका दिल चाहिए? हमें चाहिए बाबा का दिल, बाबा का दिल चाहिए। ठीक बात? ठीक बात? मैं बाबा के दिल पर बैठूं, ये हमारा लक्ष्य हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा का दिल तख्त चाहिए। ओके, यहां मैं समाप्त करती हूं। ओम शांति।
जब से